हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। पहले तो आप सभी लोगों को नूतन नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में खुशहाली उन्नति लेकर के आए और साथ ही साथ मेरा विशेष आशीर्वाद आप सभी विद्यार्थियों को है कि इस बार आप लोग का 2025 आर्थिक स्थिति पर जुड़ करके अपने आप को मजबूत बनाने का रहे। आप सभी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, बेरोजगारी का जो सिंबल है वो दूर हो जाए और आप अपने जीवन में उन्नति के लिए आगे की तरफ बढ़ें, ऐसी मेरी ओर से हार्दिक आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ हम आगामी परीक्षाओं के लिए पुनः एकजुटता दिखाते हैं। और इस बीच लगातार आप सब जानते हो जनवरी माह में ही हमारे उत्तराखंड पर अगर देखते हैं तो दो बड़ी परीक्षाएं हैं और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करते हैं तो वहां पर भी आपका दो बड़ी परीक्षाएं हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ करके करंट अफेयर से जैसी चीज़ों को इकट्ठा करते रहें, बाकी अन्य कंटेंट को आप लोग इकट्ठा करते रहें। और आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड एसआई की परीक्षा 12 जनवरी को है। अभी कनिष्ठ सहायक के लिए 19 जनवरी की डेट आई रखी है। इसी के साथ साथ जीडी की जो परीक्षाएं हैं वो आपका शुरुआत होती है उनकी फरवरी से। आरपीएफ, रेलवे कांस्टेबल, अन्य कई परीक्षाएं। तो करंट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लगातार पढ़ते हुए चलते जाएं, समेटते हुए चलते जाएं। आइए इन्हीं के बारे में समझते हैं, फैक्ट के माध्यम से चीजें लेने का प्रयास करते हैं। तो चर्चा का विषय है करंट अफेयर्स और इसमें आज पहला पॉइंट आपका बनता है कि भाई भारत में वृद्धावस्था देखभाल चुनौतियों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हेल्प एज इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, हेल्प एज इंडिया और केंद्रीय समाज कल्याण। तो इसमें आ जाएगा हेल्प एज इंडिया। तो हेल्प एज इंडिया के माध्यम से चीजें ध्यान में रखेंगे, हेल्प एज इंडिया। तो इसका सही आंसर है हेल्प एज इंडिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में बुजुर्गों की देखभाल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2014, राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2015। उपरोक्त में से कितने युग्म आपका सुमेलिखित होते हुए दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर आएगा केवल दो युग्म जो है वो आपका सही सुमेलिखित होते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और वर्ल्ड ऑफ डेट 2024 की रिपोर्ट जो है अंक डॉट के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। और इसमें उपयुक्त में से कितने युग्म आपके सही सुमेलिखित होते हुए दिखाई देते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन। तो इसमें केवल तीन ऐसे युग्म हैं जो सही सुमेलिखित होते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें से वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2024 कैप जोमिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर लिखा है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन, जबकि इसका सही जवाब है आपका कैप जोमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें आप लोग इस चीज का ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि प्रेस्टर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये किसके बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय तथा उसकी औसत जीवन प्रत्याशा को, सामाजिक और आर्थिक असमानता को, जनसंख्या के विभिन्न आयु समूह एवं उच्च शिक्षा के नामांकन दर, भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रति व्यक्ति आय को। तो इसका सही जवाब है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और उसकी औसत जीवन प्रत्याशा को यह दिखाने का काम करता है। सैमुअल एच प्रेस्टन द्वारा प्रस्तावित प्रेस्टन वर्क ग्राफ रूप में किसी देश के प्रति व्यक्ति आय और उसकी औसत जीवन प्रत्याशा के बीच के संबंध को दर्शाने का काम करता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, समाचारों में सुर्खियों में रहे नागी और नकटी दो नाम है। एक है आपका नागी और दूसरा है आपका नकटी। क्या है? झारखंड के चर्चित लोक नृत्य है। बिहार आपका राज्य के जमुई जिले में स्थित पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें रामसर आर्द्रभूमि, रामसर वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। चर्चित समानांतर फिल्में छिपकली की संकटमय प्रजाति। तो इसका सही जवाब है कि बिहार राज्य में जमुई जिले में स्थित पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें रामसर आर्द्रभूमि के रूप में, वेटलैंड के रूप में आपका मान्यता दी गई है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। समाचारों में सुर्खियों में रहे पुष्पक, पुष्पक क्या है? का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, ये पॉइंट कह रहा है, जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 23 जून
आपका 24 को किया गया था। स्वदेश में विनिर्मित कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम हेलीकॉप्टर है। तीव्र गति से चलने वाला रेल का हैवी ड्यूटी इंजन है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि पुष्पक का संबंध जो है यह एक पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान है और जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है आपका 23 जून 2024 को किया गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है तृष्णा मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह इसरो द्वारा की गई एक पहल है। इसे उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है। यह इसरो तथा फ्रांस की नेशनल स्पेस एजेंसी CNEUS की संयुक्त पहल है। इस मिशन से संबंधित उपग्रह को 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया गया। तो इसका सही जवाब आएगा आपका तृष्णा जो मिशन है वह एक प्रकार से इसरो के द्वारा की गई एक पहल है। इसरो के द्वारा की गई पहल है। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए वर्कआउट कर रही है। इसरो और फ्रांस की नेशनल स्पेस एजेंसी के द्वारा संयुक्त पहल है और 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। और इस प्रकार से इसके चारों ही ऑप्शन यहां पर हमें सही दिखाई दे रहे हैं। तो तृष्णा मिशन क्या है उसके बारे में एक चर्चा का विषय है। आप इसे अच्छे से मैनेज करिए, समझने का प्रयास करिए। अगला पॉइंट है समाचारों में सुर्खियों में रहे पेलावरम परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और कर्नाटका से। तो इसका सही जवाब है कि पेलावरम परियोजना जो है आपका इसका संबंध जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। इसका सही जवाब आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से इसका संबंध आपको दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे हम WIPO कहते हैं और की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 2023 के बीच में जनरेटिक कृत्रिम मेघा जनरेशन AI से संबंधित खोज के पेटेंट प्राप्त करने में विश्व में भारत का आपका ये कौन सा स्थान देखने को मिलता है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसका सही जवाब आएगा पांचवा स्थान भारत का देखने को मिलता है। वर्ष 2014 से 2023 के बीच में भारत के ने जेनरेटिक कृत्रिम मेघा के 1350 पेटेंट कुल हासिल किए हैं और 5वें स्थान पर है। जबकि इतने पेटेंट के साथ चीन पहले स्थान पर है। चीन का पहला स्थान है। अमेरिका का दूसरा स्थान है। दक्षिण कोरिया का तीसरा स्थान है और जापान का चौथा स्थान है और हमारा भारत जो है वो आपका 5वां स्थान हासिल करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। कोच्चि, टुतीकोरिन, बीजिंग इंटरनेशनल बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण और अच्छा है और इसका बीजिंग आपका इंटरनेशनल बंदरगाह इसका सही जवाब यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। अगला जब प्रश्न है बीजिंग इंटरनेशनल बंदरगाह निजी क्षेत्र में अडानी समूह के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है जिस पर 11 जुलाई 2024 को ट्रांसशिपमेंट प्रारंभ हो गया। इस सुविधा वाला यह देश का पहला बंदरगाह बनता हुआ दिखाई दिया। अगला प्रश्न आपका बनेगा वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत में पणय निर्यात में किस राज्य का हिस्सा आपका सर्वाधिक है। पणय निर्यात में किस राज्य का हिस्सा सर्वाधिक है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब आएगा पणय निर्यात में भारत का गुजरात आएगा। गुजरात इसका सही जवाब होगा। गुजरात ध्यान में रखेंगे। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत में कुल पणय निर्यात 437 अरब डॉलर गुजरात का हिस्सा रहा सर्वाधिक। फिर गुजरात वस्तुएं की निर्यात की गई। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का। तो दूसरे स्थान पर इसमें महाराष्ट्र आया, तीसरे स्थान पर इसमें तमिलनाडु आया और पहले स्थान पर इसमें गुजरात का नंबर है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है समन्वित बागवानी विकास मिशन MIDH का निम्नलिखित में से कौन सा एक उप मिशन है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय आय मिशन, राष्ट्रीय जैविक बागवानी मिशन। तो इसका जो सही जवाब आपका मिलेगा वो इसमें आपका पॉइंट जो जाएगा वो 2 पॉइंट ही सही आ रहे हैं। केवल 1 और 2 ही इसका सही जवाब आपका होता हुआ दिखाई देगा। महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्तियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से आपका किसके द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है ये प्रश्न है आपका। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत मिशन, भारतीय महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय। तो इसका सही जो इसमें जवाब बनेगा वो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्तियों के रूप में AS आशा की नियुक्ति की जाती है। फीमेल
एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ आपका एक्टिविटीज। कोको बीन्स की सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? कोको जो बीन्स है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बोत्सवाना और नामीबिया, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, अल्जीरिया और मोरक्को, और कोटे डी आइवर कोस्ट तथा घाना। इसका सही जवाब आपका बनता हुआ दिखाई देगा कोटे डी आइवर और कोस्ट तथा घाना, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोटो डी आइवर कोस्ट तथा घाना विश्व में 60% कोको बीन्स का उत्पादन करते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 4, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 4 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा आपका जारी किया गया? तो सीधी सी बात है, नीति आयोग, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय अनुप्रयोगात्मक आर्थिक अनुसंधान परिषद और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब आएगा नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 12 जुलाई 2024 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। इससे पूर्व एसडीजी इंडिया इंडेक्स 1, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2, फिर 3 को जारी किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे इसे भी। इसी में प्रश्न है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों की में उपलब्धि के आधार पर विभिन्न समग्रों में रखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा इन समग्रों में शामिल है? आकांक्षी राज्य, प्रदर्शन करने वाले राज्य, अग्रणी राज्य और सफल राज्य। तो इसमें जो सही आपका जवाब आएगा आकांक्षी राज्य, इसका रेशियो ये है, प्रदर्शन करने वाले राज्य स्कोर, अग्रणी राज्य और सफल राज्य, इसके चारों ही पॉइंट जो है यहाँ पर आपका सही बनते हुए दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और गुजरात। उपरोक्त में से कितने राज्यों ने नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 में आपका सर्वाधिक स्कोर अर्जित किया है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी चारों ने आपका सर्वाधिक स्कोर जारी किया है? तो इसका सही जवाब आएगा केवल 2, केवल 2 ने इसमें आपका उल्लेखनीय रूप से कार्य किया है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 4 में केरल और उत्तराखंड, ये पॉइंट इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। 79 का स्कोर अर्जित किया है और वे देश में पहले स्थान पर है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 4 में देश के सभी राज्यों में सबसे निचले स्थान पर था? तो सबसे ऊंचे स्थान पर केरल और उत्तराखंड है, और सबसे निचले स्थान की अगर ये बात कर रहा है तो इसमें जो सही आंसर आएगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बिहार इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार से एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 57 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ बिहार राज्य जो है सबसे निचले स्थान पर रहा, और इससे ऊपर जो रहा वो झारखंड रहा। अगला प्रश्न, एसडीजी इंडेक्स सतत विकास जो लक्ष्य है इंडेक्स 4 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का समग्र स्कोर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 1 में इतना था जो सुधर करके 79 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है। सतत विकास लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी लाना, असमानताओं में, पूरा शब्द है असमानताओं में आपका कमी लाना है। इंडिया इंडेक्स 71 से नीचे गिर करके आपका 4 में 65 के स्तर पर आ गया है। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, दोनों ही आपके आंसर जो है इसमें सही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है एसडीजी इंडेक्स, ये चारों प्रश्न जो हैं आपका यहां से अगर देखते हैं प्रश्नों को, अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स यहाँ से जिसमें केवल 2 केरल और उत्तराखंड के साथ आया, ठीक है ना, केरल और उत्तराखंड दोनों आएगा। ये 17 क्वेश्चन से लेकर के 17वां 18वां, ये 17वां क्वेश्चन आपका इसी से संबंधित है, सतत विकास वाले से। 18वां भी उसी से संबंधित है, 18वां भी उसी से संबंधित है सतत विकास लक्ष्य से। इसी प्रकार से 19वां भी उसी 19वां भी उसी से संबंधित है, और 20वां भी उसी से संबंधित। तो इसमें आपका 3-4 क्वेश्चन जो है वो उसी से संबंधित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आकांक्षी राज्य बिहार बना, उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य झारखंड, अग्रणी राज्य उत्तराखंड और सफल राज्य आपका केरल बना। तो इसमें केवल 2 और 3 जो है वो आपका सही है, 2 हो गया और आपका 3 ये आपका सही है, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें कोई भी राज्य आकांक्षी समग्र में नहीं है, इसको ध्यान में रखेगा, जिसका रेशियो 0 से लेकर के 49 तक है। इसी प्रकार देश के किसी भी राज्य में सफल राज्य का दर्जा हासिल 100 स्कोर हासिल नहीं किया है। 57 के निजी स्कोर के साथ बिहार अच्छा प्रदर्शन करने वाले समग्र में 79 में इतना, तथा 79 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ केरल अग्रणी राज्यों के शीर्ष पर आपका बैठा हुआ है। तो ये चीजें 79 के उसमें 2 है,
तो ये 3-4 क्वेश्चन लगातार 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेबल है। तो मेन पॉइंट तो ध्यान में रखें भाई, सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया, सबसे कम स्कोर किसने किया, ये पॉइंट तो याद ही रखें। बाकी जो बता रखा है उसे ध्यान रखें। जुलाई 2024 के मध्य में विश्व के किस दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी ने विश्वव्यापी सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा दक्षिण एशिया के देशों में अनेक सेवाओं का परिचालन लगभग ऊपर हो गया है? किस ऐसा होने से उसका परिचालन ऊपर हो गया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम और मेटा। तो इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आएगा, ठीक है ना। ऐसी प्रॉब्लम आई और इसमें ये चीज देखने को मिली है। आगे देखें, विश्व की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के क्राउड स्ट्राइक में खराबी आ जाने से 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप देशों, दक्षिण एशियाई देशों में स्थापित 85 लाख विंडो डिवाइसों ने यकायक कार्य करना बंद कर दिया, जिससे नागरिक उड्डयन, अस्पतालों, वित्तीय संस्थानों में कामकाज लगभग ठप सा हो गया था। तो आज तो वैसे ही भाई टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर का युग चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो इकट्ठा इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हैकिंग प्रॉब्लम्स, अन्य चीजें जो है आजकल काफी बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट है वित्त वर्ष 2024 और 25 के केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए की गई है? मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, समग्र शिक्षा और अमृत। तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री आवास विकास योजना ग्रामीण। आवंटन में सर्वाधिक आपका वृद्धि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए की गई है? तो इसका सही जवाब है ये। वर्ष 2024 और 25 में मनरेगा के लिए इतने करोड़ का आवंटन किया गया, जो कि तुलना में 0% था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में इतने प्रतिशत, जो सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाता है। तो सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाने का काम यही कर रहा है आपका, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। समग्र शिक्षा आवंटन में इतना प्रतिशत और अमृत योजना आवंटन में इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो फिर से हमारी चर्चा का विषय आपका करंट अफेयर्स के पार्ट के रूप में रहा, और मैं बार बार कहते रहा हूँ कि परीक्षाएं अब बिल्कुल नज़दीक हैं। आप लगभग 5-6 महीने की करंट जो महत्वपूर्ण है उसे आप जरूर देख करके जाएं, जिससे नॉलेज भी बढ़ेगी, जानकारी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ में परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों में भी आपकी सहभागिता बढ़ने से आपके नंबर स्कोरिंग बढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा इनके प्रति सचेत रहें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।